श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहं धनुर्वन्किशानो ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भाव शुद्ध होने पर हृदय में जो श्री हरि हैं उनकी मूर्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे श्री हरि प्रभु राजा रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हरि के सगुण रूप की भक्ति करना ही जीवों के लिए मुख्य उपासना है। इस सगुण साक्षात्कार का मुख्य साधन है श्री हरि नाम स्मरण और सगुण साक्षात्कार के अनंतर की नाम स्मरण ही आश्रय है। नाम स्मरण से ही श्री हरि को प्राप्त किया जा सकता है। हरि के प्राप्त होने पर भी नाम स्मरण ही होना चाहिए। बीज और फल दोनों हरि के ही तो नाम है। सारा प्रपंच प्रारब्ध के सिर पर पटको और श्री हरि को ढूंढने में लगो। सच्चा पंडित तो वही है जो श्री हरि को भजता है और यह देखता है कि सब चराचर जगत में श्री हरि ही तो रम रहे हैं। वेदों का अर्थ, शास्त्रों का प्रमेय और पुराणों का सिद्धांत एक ही है और वह यही है कि सर्वतोभाव से परमात्मा की शरण में जाओ और निष्ठापूर्वक उसी का नाम यानी प्रभु श्री का ही नाम, उन्हीं का नाम गाओ। सब शास्त्रों के विचार का अंतिम निराधार तो यही है। नेत्रों से सांवरे प्रभु श्री कृष्ण श्री राम प्यारों को देखो। देख उन्हें जिनमें 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण एक ही भूत हो, एक ही क्षण भी दुसंग न कर। यही तो प्रभु का नाम है। अर्थात 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख हो। मतलब ये कि अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें दुख ही मिलेगा, क्योंकि दुख से दुख मिलता है। इसीलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए और सुख देने से सुख मिलता है। सुख प्राप्त करने के लिए हमें सुख ही देना पड़ता है और सदैव सुख देना ही, तभी तो सुखों की प्राप्ति होगी। संत पंत सब जगत के बात बतावत थी, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। अर्थात यही मतलब है कि मन में राम को बिठाओ, हृदय में बैठाओ तथा इसी प्रकार मन में दया रखो और लोगों की सेवा करो। उन सभी बाल बच्चे और महिलाओं और पुरुषों में प्रभु श्री राम को खोजो। देखो आपको जरूर मिलेंगे। असहाय, निरुपाय और निर्धन की सेवा करो, उनमें प्रभु श्री को देखो। शरीर को तो सेवा में लगाओ। जो निशक्त जन हैं उन्हें तथा धर्म की रक्षा करने के लिए, सभी की रक्षा करने के लिए, धर्म की संवर्धन करने के लिए शरीर को व्यस्त रखो, शरीर को लगा के रखो। खोद खाद पृथ्वी सहे, काट कूट वनराज, दुष्ट वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। अर्थात यह है कि धरती माता वसुंधरा, पृथ्वी माता खुदाई जोताई को सहती है तथा लोग पृथ्वी को गंदा भी कर देते हैं। धरती माता सहती है। जंगल में पेड़ काटने को वन देवता भी सहते हैं। ठीक उसी प्रकार दुष्टों के द्वारा कहा गया कटु वचन को साधु संत ने सहा है और हमेशा सहते रहते हैं।
औरों ने सहा ही नहीं और लोग सहते भी नहीं। इसी प्रकार पृथ्वी तथा वन राज की तरह ही तो साधु संत भी दुष्टों के वचन को सहते रहते हैं और उनका सहने के बाद भी भला करते हैं, क्योंकि साधुओं को पता है, संतों को पता है कि भगवान आगे पीछे खड़े हैं और संसार का संकट निवारण करते हैं। भगवान भक्त के आगे पीछे उसे संभालते रहते हैं। जो उस पर कोई आघात होते हैं उनका निवारण करते रहते हैं। उसके योगक्षेम का सारा भार स्वयं प्रभु ही वहन करते हैं और हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाते हैं। भगवत भक्ति के बिना जो जीना है वो भी कोई जीना है। अंतकरण में यदि हरि प्रेम को नहीं समझा तो कुल, जाति, वर्ण, रूप, विद्या इनका होना किस काम का। न रहना ही तो ठीक था। इनसे उल्टे दम्भ ही बढ़ता रहता है। भगवान को जो पसंद हो वही शुभ है, वही बंध है और वही उत्तम है। भगवान की मुहर जिस पर लगेगी वही सिक्का दुनिया में चलेगा। शरणागति, हरि शरणागति ही सबका शुभाशुभ कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक मात्र मार्ग है। माफ़ कीजिएगा, एकमात्र मार्ग है। जो शरणागत हुए हैं वे ही तर गए हैं। भगवान ने उन्हें तारा। उन्हें तारते हुए भगवान ने उनके अपराध नहीं देखे, उनकी जाति या कुल का उच्चार नहीं किया। भगवान ने केवल भाव की अन्यता ही देखी है। अनन्य प्रेम की गंगा में सब कुछ शुभाशुभ कर्म शुभ ही हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ही माता, भगवान ही पिता, राम ही माता, राम ही पिता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, जाने न जाने। जिससे भगवान मिले वह लोक दृष्टि में है कर्म तो भी करे, तो उसे भगवान छूट जाए तो फिर देखने वाला ही कर्म क्या। इसीलिए माता रामो मत पिता रामचंद्र, प्रभु राम को ही माता और पिता ही मानना भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन नाम स्मरण ही है। नाम स्मरण से असंख्य भक्त तर गए हैं। भक्तों के लिए हे भगवान आपके हृदय में बड़ी करुणा है, यह बात मेरी समझ में आ गई। हे कोमल हृदय, हे हरि, हे प्रभु, हे श्री राम, राजा रामचंद्र जी, आपकी दया असीम है। सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो पूरा सुने, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।